ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम प्रिपरेशन तक तो आगे थे इसमें, और आज हम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टी। ये तीन चीजें हैं पढ़ने के लिए, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो शुरुआत करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की। लास्ट क्लास में फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमने प्रिपरेशन की थी, और अब यहाँ पर जो प्रिपरेशन है वो सेकंड प्रिपरेशन आपकी होती है स्टार्ट। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हेल प्रिपरेशन ऑफ ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड, फ्रॉम सेकंड प्रिपरेशन नंबर 2 क्या है? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड इन द सेंस, एल्काइल जैसे CH3 है, ये Cl है, ये हैलाइड है, ठीक है। तो इसे हम एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। इसे RCl इसका जनरल फॉर्मूला है, R को एल्काइल, Cl को हैलाइड। तो ये एल्काइल हैलाइड है, और एल्काइल हैलाइड जो है उससे प्रिपरेशन दो तरीके से की जा सकती है। नंबर 1, पहला मेथड है एल्काइल हैलाइड ऑन रिडक्शन विद जिंक। एल्काइल हैलाइड on reduction with zinc, यानी जिस तरीके से मान लो ये CH3Cl था, अब यहाँ पर मैं क्या लाऊं, ये लाऊं H2। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड को शॉर्ट में आप H पॉजिटिव से दिखा सकते हो। तो होगा कुछ ये कि जो Cl है, एक H और एक Cl यहाँ से निकल जाएगा HCl, और दूसरा H इस पे अटैच हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा? ये मीथेन, ठीक है, ये मीथेन बन जाएगा आपका। ओके, तो ये मीथेन है। और अगर ऐसे ही हम देखो, मैंने बताया है क्या कि यहाँ से एक H और एक Cl, यहाँ का Cl और यहाँ का एक H जो है वो, ये जो एक H है इसके साथ कंबाइन होकर चला जाएगा, और दूसरा H जाके यहाँ अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH4। ओके, सेकंड जो है बी, वो है आपका वर्ड रिएक्शन। वर्ड रिएक्शन में मैं थोड़ा सा रुकूंगा। वर्ड रिएक्शन, ठीक है, ये वर्ड रिएक्शन पे मैं स्पेशल टैग लगा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट का। कितने ही क्वेश्चन इस वर्ड रिएक्शन पे आए हुए हैं, ठीक है ना। कितने ज्यादा क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे हैं जो इस वर्ड रिएक्शन पे ही पूछे गए हैं। तो क्या है वर्ड रिएक्शन? ये एक नेमिंग रिएक्शन के फॉर्मेट में भी आता है। इसमें जितने भी नेमिंग रिएक्शन होगी मैं यहाँ लिखता रहूंगा, नेमिंग रिएक्शन के फॉर्मेट में भी ये एग्जाम में आता है। आपको सिर्फ बोल देगा वर्ड रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो पूरी की पूरी रिएक्शन आपको ये लिख के दिखानी होगी। और ये क्या बनाता है? हाइयर एल्केन आपका बनाता है, डबलिंग होती है। देखो, जैसे मान लो CH3Cl, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? एल्काइल हैलाइड से पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन। इसका दूसरा पार्ट है वर्ड रिएक्शन। CH3Cl है, और इसमें अगर मान लो मैंने डाल दिए 2 सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर होगा कुछ ये कि 2 सोडियम, ये जो 2 सोडियम हैं वो 2 Cl को, एक Cl ये रहा, 2 Cl है इसमें टोटल, 2 Cl को लेके यहाँ से चले जाएंगे 2NaCl को बनाकर, और जो बच जाएगा वो क्या रह गया आपका? CH3CH3। ये आपका CH3CH3 है। और थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा क्योंकि है ही इतना खास। CH3Cl एक तो मैंने ऐसे लिख दिया, 2 सोडियम मैंने बीच में ऐसे लिख दिए, और एक और CH3Cl जो मैंने ऐसे करके लिख दिया उल्टा। तो आप खुद देखो कि यहाँ से क्या चीज है जो निकल गई, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकल गया 2NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ क्या था? यहाँ ड्राई ईथर था, और जो चीज यहाँ से लिबरेट हुई है वो है 2NaCl। अब निकल जाने के बाद बाकी CH3 को इस वाले CH3 से ऐड करोगे, तो कैसे ऐड हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो कुल मिला के डबलिंग करने के लिए बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। डबलिंग में जैसे मान लो 2CH3 CH2Cl है, इथाइल क्लोराइड है, और अब यहाँ 2 सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, 2 सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये आपका जो फॉर्म करेगा वो क्या? माइनस का 2NaCl
और ये आपका बन गया आपका CH3, CH2, CH2 और CH3 डबल। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4 कार्बन आपके फॉर्म हो गए, 2 कार्बन आपके फॉर्म हो गए। कभी भी डबलिंग होगी तो कुल मिला के आपका जो भी आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, इवन कार्बन फॉर्म होंगे। तो अब भाई बड़े एक्सेप्शनल जो केस है, क्वेश्चन है, वो भी आते हैं कि क्या ये 3 कार्बन भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये ऑड कार्बन भी फॉर्म कर सकता है। तो भाई वो सारे के सारे हम एक बार लाइन में पढ़ेंगे, पहले हम जो बेसिक्स है उसको खत्म करेंगे। तो वर्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में ये कैसे आता है क्वेश्चन, सीधा सीधा वर्ड रिएक्शन के नाम पे ही पूछेंगे कि वर्ड रिएक्शन को एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी को भी लगातार हम देखते रहेंगे, एनसीईआरटी में वर्ड रिएक्शन कैसे दिखाई गई है। हाइड्रोकार्बन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने हाइड्रोजनेशन करा है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजनेशन हुआ है इथेन के। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड अभी हम कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड को, तो यहाँ पर फ्लोराइड ये वाली रिएक्शन नहीं करता एक्सेप्ट फ्लोराइड। छोटा साइज है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है। ये है वो वर्ड रिएक्शन, और इसकी जो डेफिनेशन है वो आप खुद अपने आप बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही जो डेफिनेशन है ये लिखोगे। क्या क्या डेफिनेशन बना सकते हो, ये क्या है आपका, दिस इज योर एल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है ना, ईथर की स्पेलिंग गलत है, ठीक है कर लेना। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज वर्ड रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन ऑफ हायर एल्केन, यानी इसमें लंबी चेन फॉर्म होती है, 2 से 4, 4 से 8, 1 से 2, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये आपकी वर्ड रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने पूछा है व्हाट विल हैपन इफ 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड आर टेकन, तो क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन का जवाब हमारा एमटीजी में। तो कल की क्लास, जो भी नेक्स्ट क्लास है, मंडे क्लास है, वो एमटीजी की ही होगी, तो ठीक है, उसको छोड़ना मत किसी भी हालत में। बहुत स्पेशल क्लास होगी, क्योंकि बेसिक्स तो हम एनसीईआरटी में पढ़ते ही हैं। अब इस बेसिक्स के एक्सेप्शन क्या बनते हैं वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो वर्ड रिजेक्शन जो नॉर्मल थी वो डबलिंग करने के लिए होती है। ये इतना हिस्सा जो है इसका वो हाईलाइट कर लेना जरूर, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, खुद भी बना सकते हो डेफिनेशन, वो 2 लाइन वैसी नॉर्मली देखेंगे। अब हम चलते हैं अगली प्रिपरेशन, जो कि है क्या, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगली प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 3 जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा लिया है हमने, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड ले लिया, और इसमें कभी भी आप NaOH डालते हो ना, तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन होती है। देखो ये आपका H और ये आपका OH, क्या निकल गया, H2O, ठीक है। और क्या बना है, तो बना है हमारा CH3COONA, इस तरीके से COONA बनता है। अब जो हम इसमें डालते हैं CH3COONA में, इस तरीके से ये डाल दिया हमने NaOH प्लस CaO इन द रेशियो 3:1। क्या होता है ये भाई, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं NaOH एंड सोडा लाइम। क्या ये होता है NaOH प्लस CaO इन द रेशियो 3:1, का मतलब है 3 टेस्ट ट्यूब आप भर लो NaOH की, और 1 टेस्ट ट्यूब भर लो CaO क्विक लाइम की, दोनों तीन चारों को मिक्स कर दो, ठीक है। जो भी बन गया उसको क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। इसी तरीके से एक होता है एक्वा रेजिया, इसमें इतनी पावर होती है एक्वा रेजिया में कि ये आपका गोल्ड को भी पिघला देता है, ठीक है। इसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं। एक्वा रेजिया का दूसरा नाम क्या है, रॉयल वाटर। क्या होता है ये भाई, एक तो हो गया आपका HCl और एक हो गया आपका HNO3, इन दोनों का रेशियो 3:1 अगर आप ले लेते हो
तो इसे बोलते हैं एक्वा रेजिया या फिर रॉयल वाटर। ठीक है, इसको जरूर हाईलाइट करना। अब होता क्या है ये डालने पर, होता कुछ ये है, एक Na ये है, एक Na ये है, दोनों को मिलाओ Na2, फिर C और 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन ये भी है, इस 3 इनको भी मिला दो, क्या बन जाएगा CO3। ठीक है, इसकी जस्ट प्रेजेंस होगी क्विक लाइन की। H जो है आपका सीधा आकर, जो ये H है, ये H सीधा आकर कहां जुड़ जाएगा CH3 पर, और आंसर क्या आ जाएगा आपका CH4। तो ये बनाता है आपका, हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन पढ़ रहे हैं, तो ये आपका एल्केन है। रिएक्शन सिर्फ इतनी रिएक्शन को बोलते हैं, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, इतने को क्या, नेमिंग रिएक्शन डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ CO2। सोडा लाइम, यहाँ पर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, याद रखना। ठीक है, इन द रेशियो 3:1 सोडा लाइम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सोडा लाइम। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन भी क्या थी, एक नेमिंग रिएक्शन है। ये एक नेमिंग रिएक्शन है, सिर्फ नाम से आती है कि डीकार्बोक्सिलेशन जो रिएक्शन है उसको करके दिखाओ। अभी क्योंकि मैंने इसकी PDF आपकी स्क्रीन इसमें क्या नाम है नोटपैड पे डाली नहीं है, तो मैं एक बार जल्दी से इसके जो क्वेश्चन है रीड कर देता हूँ। अगली बार तो आप करोगे ही, देखोगे ही। तो दूसरा जो बैच है उसके तो ऐड हो गए हैं क्वेश्चन आपके जो रहते हैं निशान, ये देखो सारे जो मार्किंग है ये अच्छी तरह से लग चुकी है। तो उम्मीद है ये सारे के सारे जो हैं हम अगली क्लास में, ये देखो सारे के सारे जो है वो लग चुके हैं। अब ये आपके पास भी आ जाएंगे, तो देखेंगे इसको कैसे कैसे है। सुन लो मैं जो बात बोल रहा हूँ, कल आप देखोगे भी नेक्स्ट क्लास में। बात है ये 2012, 13, 16, 17 4 साल तक ये क्वेश्चन आता रहा। और क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विद ए सूटेबल एग्जांपल। कौन सी रिएक्शन है, लिखा हुआ है वर्ड रिएक्शन। तो इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है, मैं ऐसे इसको हवा में तो बोल नहीं रहा। ठीक है, तो वर्ड रिएक्शन को इस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, 2014 में भी आया है, 17 में भी आया है। राइट ए रिएक्शन टू इलुस्ट्रेट वर्ड रिएक्शन, वर्ड रिएक्शन को इलुस्ट्रेट करो, 2 बार हो गया ये। ठीक है, ऐसे ही कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आया हुआ है। देखते हैं आप इसका क्या आंसर दोगे, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्या रिएक्शन है भाई, बोला गया है CH3Br सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। उनसे एक्सपेक्ट, मैं आपके सामने ये क्वेश्चन इसलिए ला के रख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, कि उनसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपको यहाँ 2 देंगे, यहाँ आपको 2 देंगे, नहीं, ये काम आपको खुद करना होगा। ठीक है, 2 और खुद पहचानना होगा सोडियम से कि वर्ड रिएक्शन है। तो 2Na2Br क्या आ गया, 2NaBr, एंड योर आंसर विल बी CH3CH3। तो ये आपका आंसर ऐसे देना है, उनसे एक्सपेक्ट मत करना कि वो कोफिशिएंट भी आपको दें। भाई कौन कौन से ईयर में आया हुआ है सेशन एंडिंग में, 14, 15 और 16, लगातार 3 साल है यही सेम रिएक्शन। तो उम्मीद है आप जितना जल्दी हो सके यूज टू हो जाओ इनके, और आपको पता लगे कि आंसर कैसे है। 2017, 19 और 14 में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, और ये तो यही क्वेश्चन करवाने के लिए मैंने इसको MTG को खोला था। क्वेश्चन है सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड, क्वेश्चन है सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड क्या will be needed for preparation of propane, will be needed for preparation of propane। ये क्वेश्चन आया हुआ है
2014-17 में, एक ईयर और है उसमें भी आएगा, आगे भी आएगा। राइट द रिएक्शन, ये तो सोडियम सोल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन। ये देखो जिस तरह से ये एक क्या है, ये तो समझाने के लिए अब एनसीईआरटी ये सारी चीजें एकदम से बताती नहीं, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ और आते हैं, हम होपलेस। इस पूरे हिस्से को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज योर सोडियम सॉल्ट। तो वो कह रहा है कि ये तो चलो मीथेन फॉर्म करने के लिए सोडियम सॉल्ट यूज हुआ है, तो बताइए प्रोपेन यूज करने के लिए, प्रोपेन बनाने के लिए कैसा सोडियम सॉल्ट इस्तेमाल होगा। CH3, CH2, CH3, ये है आपका सोडा लाइम, NaOH, CaO इन द रेशियो 1, जो लिबरेट होगा वो भी लिख देता हूं Na2CO3। आपको बताना है रिएक्टेंट क्या होगा। कम ऑन, हरी अप, अपना पूरा एफर्ट लगाओ और लिखो और मेरे पास सेंड कर दो इसको। देखते हैं कि आप एकदम से हाई लेवल टॉर्चर बर्दाश्त कर पाओगे। भाई एकदम से 3rd डिग्री टॉर्चर जो है वो आपने संभाल लिया, बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था इस ईयर के जो बच्चों की जो कैपेबिलिटी है वो चेक करने के लिए। निखिल का आंसर बिल्कुल ठीक है। देखो ये बात तो सच है कि डी कार्बोक्सिलेशन जो होता है उसमें एक कार्बन कम हो जाता है, आपने नोटिस किया। यहाँ नोटिस करो, लेफ्ट राइट में देखोगे तो एक कार्बन कम हो गया, ठीक है। यहाँ 2 कार्बन थे, 1 कार्बन। अब वही काम यहाँ 1 कार्बन कम हो जाता है, तो इसका मतलब यहाँ हमें 4 कार्बन तो रखने ही पड़ेंगे। CH3, CH2, CH2, COONA, ये आपका आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है सोडियम सोल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। तो सोडियम सोल्ट कौन से एसिड का आपने यूज किया है, आंसर ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड का ही तो ये सोडियम सोल्ट है, ठीक है ना, सोडियम ब्यूटेनोएट, ठीक है। तो आंसर है सोडियम सोल्ट ऑफ विच एसिड, आंसर है ब्यूटेनोइक एसिड का हमने ये इस्तेमाल किया है। उम्मीद है समझ में आया होगा और आसान भी लगा होगा। ऐसे कई केस जो हैं वो हम यूज करने वाले हैं आज। तो आंसर था हमारा क्या था, ब्यूटेनोइक एसिड का सोडियम सोल्ट हमने इस्तेमाल किया, जिसका नाम है सोडियम ब्यूटेनोएट। ब्यूटेनोएट। ओके चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन जो है उसको लेने के लिए। अब देखना जरा ध्यान से, हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड टू इथेन। मिथाइल ब्रोमाइड से इथेन बनाना है। हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड से इथेन। इथेन यानी व्हाट इज रिएक्शन, समझ में आ गया होगा इतनी देर में, तो ऊपर यही कर रहे थे। व्हाट इज रिएक्शन, नॉर्मल खत्म। अब जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूं वो खास है, क्वेश्चन है कन्वर्ट, इसे कन्वर्जन बोलते हैं। कन्वर्जन बहुत आएंगी, कन्वर्जन भी। मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिस हो पहले से, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो। तो कन्वर्जन आई हुई है इथेनोइक एसिड से, इथेनोइक एसिड से बनाना है आपका टू मीथेन, ये बनाना है, ठीक है। इथेनोइक एसिड से मीथेन। मेरे पास लिखो इसको और सेंड करो व्हाट्सएप ग्रुप में, लिखो और सेंड करो व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप बोल रहा हूँ मैं इसको, व्हाट्सएप में। तो थोड़ा ध्यान दो भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग डिपार्टमेंट है, ये बिल्कुल अलग चीज है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2 कार्बन का होता है इथेन, तो 2 ही कार्बन यूज कर सकते हो आप बस। तो ये है आपका इथेनोइक एसिड। अगर आप इथेनोइक एसिड में क्या डालते हो, NaOH, तो NaOH एरो के ऊपर, कभी भी कन्वर्जन में कुछ ऐड करना हो तो एरो के ऊपर ये रूल होता है। NaOH अगर आपने डाला एरो के ऊपर, तो देखो क्या आएगा आपका, जो लिबरेट हो रहा है आप नीचे लिख सकते हो, नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहती है लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए आसान है ये। यहाँ का H और यहाँ का OH, तो आपका क्या लिबरेट हो गया, H2O। सो यू हैव CH3COONA, जिसे बोलते हैं सोडियम सॉल्ट। तो कौन सा है सोडियम सॉल्ट, इसे बोलते हैं हम सोडियम एसीटेट। क्या बोल सकते हैं, सोडियम इथेनोएट भी बोल सकते हैं, एसीटेट भी बोल सकते हैं, ठीक है।
अब आगे हम यहाँ डालते हैं सोडा लाइम। देखो फिर से मैं एरो के ऊपर लिख रहा हूँ इसको, NaOH प्लस में CaO इन द रेशियो 3:1। तो यहाँ से जो निकलेगा वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, Na2CO3। आपको पता है कैसे कैसे निकलेगा। एंड फाइनली यू हैव योर मीथेन। और जबकि ये रिएक्शन ऊपर मैं कर चुका था, फिर भी मैंने जानबूझ के ये दी थी, ये एग्जाम में आ चुकी है। कब आई है मैं आपको ईयर भी बताता हूँ इसका, ये 2011 में आई है, ठीक है। और जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। अब थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन का देखना, कितना कमाल का स्टैंडर्ड है। नॉर्मली सभी के पास इसके आंसर नहीं होते। 2009, 2014, 2018 3 बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? Why is Wurtz reaction not preferred for the preparation of alkane containing odd number of carbon? कह रहा है कि ये Wurtz reaction, why Wurtz reaction not preferred? Why Wurtz reaction not preferred? किसके लिए भाई? For the preparation of alkane, for preparation of alkane containing odd number of carbon atom, containing odd number of carbon atom, ठीक है। कई बच्चे वर्ड रिएक्शन सीख लेते हैं, उसको कन्वर्ट डेफिनेशन भी देख लेते हैं, ठीक है, रिएक्शन भी देख लेते हैं, सोचते हैं कि हमने बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। तो ये आपके सामने रिएक्शन है, मतलब क्वेश्चन है, और 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है कि ये ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम क्यों फॉर्म नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मान लो CH3 CH2 Cl ले रखा है, ठीक है, बीच में सोडियम है 2, और ये वाला हिस्सा जो है वो है Cl CH3। यार बड़ा सिंपल दिख तो रहा है कि ये कन्वर्ट कर दो यार, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कन्वर्ट कर दो बच्चों की तरह। ये इतना हिस्सा यहाँ से निकाल दो और जोड़ दो, तो साफ साफ ही आ जाएगा CH3 CH2 CH3। लो आ गया आपका 3 नंबर जो कि ऑड है। लेकिन यही बात तो वो बोल रहा है कि वर्ड रिएक्शन ये काम नहीं कर सकती जो आप नीचे दिखा रहे हो। ये थोड़ा ना है कि ये पेन पेंसिल से तो बन रहा है। अरे लैब में नहीं बनता, ये पेन पेंसिल से तो बन रहा है, ये लैब में नहीं बनता। क्या समस्या आती है अब मैं बताता हूँ उसको बनाने में क्या समस्या आती है, और आप एग्री भी हो जाओगे उस कंडीशन से कि हाँ भाई ऐसा जरूर होता होगा। ओके, समस्या कुछ ये आती है, जब आप टेस्ट ट्यूब लोगे, राइट, और आप टेस्ट ट्यूब में एक तो ये इथाइल क्लोराइड डाल रहे हो, ठीक है, लिक्विड फेज में, एक ये मिथाइल क्लोराइड डाल रहे हो लिक्विड फेज में, और ऊपर से आपने ड्राई ईथर भी डाल दिया लिक्विड फेज में, ठीक है, ड्राई ईथर, और तीनों को मिक्स कर दिया, अच्छी तरह से मिक्स हो गया तीनों। अब तीनों मिक्स होने के बाद ये जो आपका CH3Cl है, इसको थोड़ा ना है कि टॉर्च लेके घूमेगा अंदर और कहेगा कि कहाँ है भाई इथाइल क्लोराइड में उसके साथ रिएक्ट करने आया हूँ। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता था, ये CH3Cl अपने साथ ही रिएक्शन कर ले, CH3Cl समझ रहे हो ना, और यहाँ से क्या निकल जाए, सोडियम की तो कमी है नहीं ना, सोडियम भी डाल दिया ऊपर से, सोडियम तो मैं डाला ही नहीं, सोडियम भी डाल दिया, ठीक है। तो ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो अगर मान लो CH3Cl के साथ ही रिएक्शन कर ले और 2 Cl निकाल दे, तो पता है क्या बनेगा, 2 कार्बन वाला कंपाउंड यानी इथेन। और मान लो ये रिएक्शन अपने साथ ही रिएक्शन कर ले, अपने साथ ही, ये भी टॉर्च लेके थोड़ा ना घूम रही है टेस्ट ट्यूब के अंदर कि कहाँ है मिथाइल क्लोराइड, इसको दूसरा मॉलिक्यूल इसका मिल गया, अपने साथ ही रिएक्शन कर लेगी, तो क्या बनेगा, 4 कार्बन वाला कंपाउंड, डबलिंग होगी। और ये भी पॉसिबल है कि ये दोनों आपस में भी रिएक्शन कर लें, तो क्या बनेगा, 3 कार्बन वाला कंपाउंड। तो कुल मिला के यहाँ पर 6 सोडियम इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है ना, और ये मॉलिक्यूल भी अमाउंट में लिए हैं, ज्यादा अमाउंट में, तभी तो ये 6 NaCl निकालेगा, ठीक है ना, ये भी ज्यादा अमाउंट में है, ये भी ज्यादा अमाउंट में है, तो इस तरीके से ये फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। 3 मोल इसके लिए रखे हैं, 3 मोल इसके लिए रखे हैं, 2 मोल खुद आपस में ही बना रहे हैं, 1 मोल इसके साथ बना रहा है, 2 मोल आपस में, ठीक है। कुल मिला के मिक्सर आने की वजह से
ये सब जो मिक्सर आ रहा है आपका आंसर, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, तो यही वजह है कि हम वर्ड रिएक्शन को प्रेफर नहीं करते फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। चलो मैं आपके लिए इसका आंसर पूरा रीड कर रहा हूँ, हालांकि जो आंसर लिस्ट आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाएगी है, ठीक है। मैं आंसर आपके लिए इसको रीड कर देता हूँ, क्या है आंसर इन्होंने जो भी बोला है। आंसर कुछ ये है, ये बोल रहे हैं कि इट इज बिकॉज, अगर ऐसा किया, मिक्सचर ऑफ एल्केन विल बी फॉर्म, जैसे ये रिएक्शन पूरी की पूरी दिखा रखी है, यानी ये कह रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ एल्केन फॉर्म होने की वजह से हम ऐसा नहीं करते। और एक क्वेश्चन देखो वर्ड रिएक्शन का, खास क्वेश्चन, इस पे तो मैं टैग लगा रहा हूँ, इसको तो जब आपके सामने याद करो, जब आपको आपके किसी बर्थडे पे या फिर वैसे कभी ओकेजन पे कोई कीमती गिफ्ट तो मैं गलत बोल रहा हूँ, कीमती गिफ्ट ना होके कोई आपकी पसंदीदा पसंद का कोई गिफ्ट करता है, तो आप उसको पता कहाँ रखते हो? संजो के इन द सेंस संभाल के रखते हो, बहुत अच्छी तरह संभाल के रखते हो, 3 4 4 साल 5 साल, ठीक है ना, संभाल के रखते हो। बस समझ लो ये आपका वो प्रीसियस गिफ्ट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को भी अगर आपने इधर उधर लिख के डायरी में बंद करके और भूल गए, हो सकता है वो डायरी का यूज आपका छोटा भाई कर रहा है वहां पर टेबल 2 की टेबल 3 की टेबल बनाने के लिए, ठीक है ना, या उसको मोड़ के उसका जहाज बना के खेल रहा है और जहाज में घूम रहा है, क्या वर्ड रिएक्शन नॉट प्रेफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो फिर एक्सपेक्ट मत करो वो कि आपके पास कुछ खास चीजें रहेंगी, ये खास है, इसको संजो के रखो, ठीक है ना, बहुत खास है। ऑर्डिनरी चीजें तो सबके पास होंगी, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और मास्टरपीस, क्या है, ये भी वर्ड रिएक्शन पे ही है। देखो इतना सब कुछ कर लिया हमने इस चैप्टर में, फिर भी क्या है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन आया है 2011 में और 13 में, क्या है, CH4 कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय वर्ड रिएक्शन, CH4 cannot be synthesized by वर्ड रिएक्शन। क्या आप वर्ड रिएक्शन से CH4 को ही बना सकते हो? एक्सप्लेन। आंसर है भाई नहीं बना सकते, नो। कैसे क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वर्ड रिएक्शन में एटलीस्ट वी नीड 2 एल्काइल हैलाइड, हमें 2 एल्काइल हैलाइड की जरूरत पड़ती है, कम से कम 2 एल्काइल हैलाइड की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर तो कार्बन भी एक ही है, तो ये हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो मैं इसको भी रीड कर देता हूँ एक बार, और मैं कोशिश करूंगा ये सारे आंसर आप तक भी पहुंचे, और हाईलाइट भी कर रखे हैं। आंसर है, what reaction occur between 2 alkyl halide to produce alkane? Methane has only 1 carbon atom, hence cannot be prepared by using what reaction, ठीक है। तो ये what reaction से प्रिपेयर नहीं हो सकता, ओके। और जो क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं हम जल्दी से। अरेंज द फॉलोइंग, अभी बॉइलिंग पॉइंट वगैरह जो है वो नहीं हुआ है हमारा, तो वो जब होगा तब हम कर पाएंगे, ठीक है। दोबारा से आते हैं अपनी उसी सीरीज में, हम प्रिपरेशन कर रहे थे और हमने यहाँ तक की प्रिपरेशन जो है वो कर लिया, और आगे चलते हैं। अब एमटीजी जो है वो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम। एमटीजी है, कोई भी रिफ्रेशर ले लो, अरिहंत भी ले सकते हो आप, ठीक है ना, बट जो जिसमें गलत आंसर कम से कम हो वो इस्तेमाल करो। डिकार्बोक्सिलेशन, अब ऐसे ही हम डिकार्बोक्सिलेशन को जो पढ़ रहे हैं, ऐसे ही एक समय आएगा कि हम बेंजीन तक पहुंच जाएंगे, पहले एल्केन फिर एल्कीन फिर एल्काइन और फिर बेंजीन तक पहुंच जाएंगे। तो बेंजीन में भी, मतलब बेंजीन में भी ये आपका डिकार्बोक्सिलेशन एक बार और इसी चैप्टर में आएगा। कैसे आएगा? ऐसे आएगा भाई, इसमें आपने डाल दिया NaOH, तो ये क्या बनेगा, H और OH निकल गया, और ये आंसर क्या आ गया, COONA, ये आ गया। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सोडियम
बेंजोएट, बेंजोएट। क्लियर। अब आप इसमें क्या डालोगे, अगर मान लो सोडा लाइम डाल दिया NaOH प्लस में CaO इन द रेशियो 3:1, क्या निकल जाएगा, Na2CO3 एंड यू विल गेट सिंपल बेंजीन। आपको ये बेंजीन मिल गया। तो कन्वर्जन में कैसे आपको दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, कन्वर्ट करके दिखाओ बेंजोइक एसिड टू बेंजीन, ऐसे कन्वर्जन में भी दे सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो डिकार्बोक्सिलेशन के लिए ये रिएक्शन दे दो या वो ऊपर वाली दे दो, मर्जी है। बट इसको आपको क्या करना है, ऐसे एक बॉक्स में बंद करना है और इसके नीचे लिखना है क्या, क्या, विल बी स्टडी लेटर। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, आने ही वाला है, मतलब लिखना जरूर है यहाँ पर। ये भी एक डिकार्बोक्सिलेशन ही है, डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो ये कन्वर्जन ऐसे भी पूछी जा सकती है। ये हो गया हमारा, सोडा लाइम भी हो गया। अब अगला है आज का लास्ट, वो है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसी का बी पार्ट है। शुरू में मैं बता दूं, ये था फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें नंबर ए था कार्बोक्सिलिक एसिड, वर्ड कंप्लीट। ओके, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ए पार्ट था, ये ए पार्ट है इसका, डिकार्बोक्सिलेशन। और इसका जो बी पार्ट है आज का लास्ट, वो है फ्रॉम कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, फ्रॉम कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ठीक है। और ये क्या है, इसमें भी आपको CH3COONA का यूज करते हैं। इसमें बड़ा नॉर्मली पानी डाल दो और यार इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो करंट से क्या होगा, ये कंपाउंड पूरा टूट के बिखर जाएगा और आपको जो मिलेगा वो ये मिल जाएगा, CH3 ये आ गया डबलिंग, प्लस में यहाँ से 2 मोल CO2 के लिबरेट हो गए और प्लस में 2 मोल NaOH के लिबरेट हो गए और प्लस में H2 भी निकल गया यहाँ से, ठीक है। तो ये इतना सब कुछ ये इलेक्ट्रोलिसिस करके भी ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ भी आपको क्या मिला है, एल्केन मिला है, और ये भी आपकी क्या है, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ये भी आपकी क्या है, नेमिंग रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन। यानी आपको एग्जाम में सिर्फ नाम दे देंगे, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड एंड यू हैव टू राइट दिस रिएक्शन। यहाँ तक आपकी प्रिपरेशन होती है खत्म। अगली क्लास में हम प्रिपरेशन के बाद अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।